बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो नंबर 6 वीडियो नंबर 6 के साथ आपके पास दोबारा हाजिर है। वीडियो नंबर 6 के अंदर हम देखेंगे कि कॉपी पेस्ट एक्सेल के अंदर किस तरह किया जाता है। क्योंकि बच्चों के लिए कोर्स चल रहा है तो इसमें बुनियादी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें जो है ना वो बताना ज़रूरी है। तो कॉपी पेस्ट के ऑप्शन जो है वो एक्सेल के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सेल के अंदर आपको बेशुमार ऑप्शन कॉपी की मिलेंगी और मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, स्पेशली पेस्ट की ऑप्शन जो है। तो मेरे पास जो है टॉपिक के अंदर शामिल है नॉर्मल पेस्ट, फार्मूलाज पेस्ट, फार्मूला नंबरिंग फॉर्मेटिंग, पेस्ट विद नो बॉर्डर, ट्रांसपोज पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। तो इस तरह की इस एक्सेल के अंदर ऑप्शन है। फिर मल्टीपल शीट्स के अंदर आपने पेस्ट करना है, उसको कैसे आप कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। तो मैंने आज लेक्चर तैयार किया, इसके अंदर हम जाते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो नंबर 6 में इस फाइल को मैंने खोला। इस फाइल को खोल के मैं आपके सामने खोल रहा हूँ और मैंने एक शीट तैयार की है जो बच्चों के लिए रिजल्ट शीट के तौर पे की है। मैंने वैसे ही डमी से नाम लिख लिए हैं और मैथ के नंबर, इंग्लिश के नंबर, उर्दू के नंबर और इन सबको टोटल कर लिया फार्मूले के साथ। क्योंकि अभी हमने फार्मूले आपको सिखाए नहीं है, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस ना करें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ फार्मूले की ये शक्ल होती है, ये शेप होती है। जैसे मैंने इन सब को सम किया, सिर्फ जमा किया तीनों को, तो ये टोटल आ गया, ये सब का टोटल है। तो आज हम देखेंगे कि कॉपी पेस्ट जो है ना एक्सेल के अंदर कैसे काम करता है। तो जैसे ये मैं थोड़ी सी आपके सामने अभी डिलीट कर देता हूँ और ये भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। इसका भी एक पर्पज़ है, मैंने पर्पसफुली इस पे जो है ना लिखा इसको। अच्छा, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, शॉर्ट की इसकी कंट्रोल सी है और ये ऊपर भी कॉपी की ऑप्शन आ रही है। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं और मैंने इसको इधर कर्सर को रखा इस सेल के ऊपर और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, या कंट्रोल वी कर दें या पेस्ट कर दें। ये देखिए कंट्रोल वी की ऑप्शन आ रही है। तो मैंने इसे क्लिक किया तो सेम एज इट इज़ इधर कॉपी हो गया। ये तो नॉर्मल कॉपी की ऑप्शन है, तो ये हर एक को पता है कि इसको आप कॉपी कर सकते हैं, इस डेटे को इधर से इधर। ठीक है, ये तो था नॉर्मल कॉपी। मैं इसे डिलीट करता हूँ और दोबारा मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कॉपी करता हूँ। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और इसके अंदर हम जाते हैं। पहले मैं कर्सर इधर रखता हूँ, फिर पेस्ट की मुख्तलिफ ऑप्शंस है। पेस्ट, नॉर्मल पेस्ट आ गया, ठीक है। फंक्शन पेस्ट, मैंने इसे फंक्शन पेस्ट किया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका फार्मूला, इस शीट के अंदर मैंने एक फार्मूला लगाया है। फार्मूला मैंने 3 कॉलम को जमा किया, मैथ को, इंग्लिश को, उर्दू को, और इसका टोटल मैंने इधर दे दिया और ये एक फार्मूले के थ्रू आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि इस शीट के अंदर डिज़ाइन को कॉपी ना करो, सिर्फ डाटा लेके और विद फार्मूला। तो उसने पूरा डाटा ले आया और इसमें उसने पूरा फार्मूला डाल दिया। यानी आप देखेंगे तो इसके अंदर पूरे का पूरा फार्मूला पेस्ट हो गया। तो एक ही ऑप्शन थी कि आप अपनी शीट को फार्मूला के साथ पेस्ट कर लें। मैं इसे कंट्रोल जी करता हूँ, दूसरी ऑप्शन मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें मेरे पास ये फार्मूला की ऑप्शन थी, ये फार्मूला और नंबर फॉर्मेट, तो ये आपके सामने इस शेप में आ गया। तो मैं दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ इसको और इसके बाद इसको, जैसे ये बॉर्डर है तो मैंने इससे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये मैंने टेबल पे बॉर्डर लगाए हैं। इसको टेबल को मैंने, रिजल्ट शीट को मैंने बॉर्डर से कवर किया हुआ है। तो इसके अंदर वो बॉर्डर नहीं आए, वो विदाउट बॉर्डर उसने कॉपी कर दिया। तो सम टाइम आपके पास ऑप्शन ये आती है कि आपने इसको बॉर्डर के बगैर डेटा लेना है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये बॉर्डर के बगैर है। तो मैं दोबारा गया पेस्ट के ऑप्शन पे, उसको मैं कंट्रोल जी किया था और कीप सोर्स, वो सारे का सारा ऐसा ही रह रहा है। देखें, अब ये ट्रांसपोज की मैंने आपको एक बताया था। ट्रांसपोज के अंदर क्या हो गया कि आपका ये टाइटल इस साइड पे चला गया, ठीक है, और आपके ये जो कॉलम है ये रोज बन गए हैं, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने इस तरीके से इनको रख दिया। तो आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं कि कॉलम को रोज में कन्वर्ट करके आप अपना डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक ऑप्शन थी। मैं कंट्रोल जी दोबारा करता हूँ आपके सामने, फिर मैं आपको एक नई ऑप्शन दिखाता हूँ।
तो इसके अंदर हम वन बाय वन देखें, ये क्या है, ये वैल्यूज आ रही हैं सिर्फ। तो मैंने इसको इस पर क्लिक किया। अब देखिए पिछले पिछले पेस्ट के अंदर क्या ऑप्शन आई थी कि पूरे का पूरा फार्मूला ही इसके अंदर आ गया था। तो अभी इसने सिर्फ वैल्यूज उठा ली हैं, कोई डिज़ाइन नहीं उठाया, सिर्फ वैल्यूज। या जैसे ये नाम लिखा हुआ है, ये 90 है, ये इसके अंदर जो है ना टोटल का कोई फार्मूला नहीं आ रहा, इसके अंदर भी कोई फार्मूला नहीं है। तो ये सिर्फ डेटा हमने कॉपी कर लिया सेम एज इट इज़। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं पेस्ट को। तो इसके बाद एक और ऑप्शन है वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग, इसको भी आप देख सकते हैं, वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। तो हम जाते हैं थोड़ा सा स्पेशल पेस्ट के ऊपर। पेस्ट स्पेशल में क्या चीज़ें हैं ये आप देख लें। मेरे पास पेस्ट स्पेशल में वही चीज़ें हैं उन्होंने इस फॉर्म में दे दी हैं। तो जैसे मैं ऑल फार्मूलाज आप इधर से भी चूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ फार्मूलाज लेता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर अब फार्मूला भी पेस्ट हो चुका है स्पेशल पेस्ट के अंदर। तो वही चीज़ें हैं इन्होंने बिखेर के दी हैं, आप इस स्क्रीन के अंदर आपको मिल रही हैं। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप वैल्यूज़ को चूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जी में करता हूँ, पेस्ट में जाता हूँ, स्पेशल पेस्ट और वैल्यूज़। तो आप वैल्यूज़ को लें, आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी इसमें आप फार्मूला नहीं आए, तो वो पहले वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। तो इस तरीके से आप इनको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और यही पेस्ट की ऑप्शन आपके, अगर आप क्या कहते हैं, कंट्रोल जी में करता हूँ, राइट क्लिक करें और यही पेस्ट के ऑप्शन आपके इस राइट क्लिक के ऊपर भी आ रही हैं। ये सारी की सारी ऑप्शन इधर पड़ी हुई हैं, जितनी पेस्ट की ऑप्शन है तो आपको राइट क्लिक पे भी मिल जाएंगी। पेस्ट स्पेशल पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आप कमेंट्स, वैलिडेशन, ये सारी की सारी चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने एक जो है ना वो लिख रहा हूँ वैल्यू। ये समटाइम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपके कॉलम में एक डाटा है, आप कहते हैं कि उस कॉलम के डाटे को मैं जो है अगले कॉलम के डेटा में प्लस करना है। उस कॉलम के डेटे को कुछ भी आपने 1 2 3 कुछ भी लिखा हुआ, कुछ आपकी वैल्यू है, तो उसको अगले कॉलम के डेटा में प्लस करना है, अगली वैल्यू में वो प्लस हो जाए। तो क्या आपने क्या करना है, इसे मैंने इस रो को कॉपी कर लिया और फिर मैं लेट्स से ये जो अगली वैल्यू ये आ रही है इसकी 7632, तो मैंने इसको इस पे कर्सर रखा और मैं या तो राइट क्लिक से स्पेशल पेस्ट में मैं जाके, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका जो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, पेस्ट में जाएं, पेस्ट स्पेशल में जाएं और ये ऐड की वैल्यू आपके सामने आ रही है। तो मैं अगर ऐड को क्लिक करूंगा तो वो क्या होगा, उसने पिछली वैल्यू को अगली वैल्यू में जमा कर दिया, तो ये सारे के सारा ये वैल्यू बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको वैल्यू को ले सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, मैं अगर इसको माइनस करूँ तो माइनस भी आप कर सकते हैं। कॉपी ऑलरेडी है, उसको मैंने पेस्ट स्पेशल पे मैं गया तो आप इसको सब्ट्रैक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट होगी। इसी तरह मल्टीप्लाई, इसी तरह डिवाइड भी उसी में पड़ी हुई है, तो आप बारी बारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरह समटाइम सिचुएशन ये होती है कि आपने कुछ वैल्यू को अगली वैल्यू में जमा करना होता है, पूरी 1 बाय 1 आप कर नहीं सकते। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, एक बात है। दूसरी बात यह है कि जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है तो आपने इसको बेशुमार जगहों पे लिखना है। इस शीट को लेट्स से मैं इसको इधर से डिलीट कर देता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये शीट लिखा हुआ है, तो आप इसमें तो आप इस पे माउस रखें, ये प्लस का साइन जब ब्लैक वाला आ जाए, इस पे नहीं, स्मॉल वाले ब्लैक पे, तो आप इसको नीचे से मूव कर दें, तो ये सारी की सारी शीट आपकी लिखी जाएगी। आपने जितने कॉलम के ऊपर लिखना आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप अगले कॉलम पे भी जाना चाहते हैं तो आप इसको इधर से पकड़ के इधर सेलेक्ट कर लें, इधर से पकड़ के इधर सेलेक्ट कर लें। तो मेरे पास ये कॉपी की ऑप्शन है, मैंने इस पूरी शीट को कॉपी किया। तो आप ये चाह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा डाटा जो है मैं दूसरी शीट के ऊपर भी कॉपी कर लूँ, तो उसके लिए मैंने इसे पेस्ट कर दूँ। तो मैंने इसको इधर से कॉपी किया, तो ये जैसे मेरे पास ये शीट नंबर 6, 7 और 8 ये मेरे पास ब्लैंक शीट पड़ी हैं, ठीक है। तो मैं इस पर क्या करूँगा, कंट्रोल, इनको जितनी शीटों पे आपने डाटा पेस्ट करना है उनको सेलेक्ट कर लें।
सेलेक्ट करने के बाद आप इसको लोकेशन दे दें और कंट्रोल वी करें, और अब आप इसको छोड़ दें, रिलीज़ कर दें। आप सारी शीटों पे जाएंगे तो आपको 6, 7 और 8 नंबर शीट पे, शीट नंबर 6, 7 और 8 पे वही डाटा आपको मिलेगा, और आपने वही डाटा अपने मुख्तलिफ शीटों पे भी कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, आपके पास समटाइम सीरीज आती है 1, 2, 3, आप ये लिखते जाएंगे, आपने लिखने हैं सीरियल नंबर लिखने हैं, तो आप कितना खुद टाइप करने की बजाय आप इसको जो है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे अगली सीरीज जो है 1, 2, तो मैं 2 और 3 लास्ट 2 को सेलेक्ट करना है, देखें दोबारा से 2 और 3 को मैंने शिफ्ट और डाउन एरो को इसे सेलेक्ट कर लिया, और ये वाला ब्लैक एरो आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, इसे आप नीचे मूव करें तो आपका ये सीक्वेंस में नंबर लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से जो है ना आप इसको कर सकते हैं। तो आपने कुछ लिखना है, जैसे आप कहते हैं कि मैंने मंथ के नाम लिखने हैं, जैसे जनवरी है तो मैंने इसको जैन लिखा, तो आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस माउस को पकड़ें और नीचे ड्रैग कर दें तो पूरे का पूरा वो ईयर कंप्लीट कर देगा। जितना मर्जी आप कर लें, दोबारा रिपीट कर रहे। इसी तरह वीकेंड के नाम है आपके फ्राइडे, सैटरडे, तो मैंने फ्राइडे लिखा, फ्राई, तो आप इसको इधर से सेलेक्ट करके नीचे डाउन एरो से इसे क्लिक करें तो ये पूरे का पूरा वीक लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ शक्लों से जो है वो आप इसको कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन को देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन को देखा जाता है। तो उम्मीद है कि ये कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन आपको जो है ना पसंद आई होगी, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, और इसमें आप इसको अब्दुल फन जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।